प्यारे बच्चों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा करीब आ गई है। थोड़ा सा उसको ध्यान में रखकर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने के लिए अवगत कराया जाए। और ये नहीं कि केवल आपको ये काम बोर्ड परीक्षा में ही आएगा। इस एप्लीकेशन को बोर्ड परीक्षा के अलावा आपको आवश्यकता आती है विद्यालय पर, वहां भी लिख सकते हैं। और यह जो है आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। यह तो मेरा विश्वास नहीं, परीक्षाओं में यह चीज पूछा जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो कैसे एप्लीकेशन को हम लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें ध्यान में रखना चाहिए, इसको चलिए आपको बोर्ड के तरफ ले चलते हैं और उसे आपको अवगत कराते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहां देखें, शीर्षक हमने दिया है 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये लिखना आवश्यक होता है, और इसीलिए हमने इसका शीर्षक ही रख दिया है। तो यहां ध्यान दें, आपको शुरुआत कहां से करना है? सेवा में। लाइन को बदल दें, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, बापू इंटर कॉलेज, पीपीगंज, गोरखपुर। पुनः आपको लाइन बदल देना है, और बदलने के बाद यहां पहले आप लिखेंगे महोदय, और फिर लाइन को आप बदलें, यहां कामा लगा करके, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा का वर्णन करें। कक्षा 12वीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप 12वीं हैं तो 12वीं लिखेंगे, 10वीं में है तो 10वीं लिखेंगे। अर्थात जहां आप हैं, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उसका वर्णन आपको करना है। का छात्र, एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे हम। अगर आप छात्र हैं तो छात्र लिखें, छात्रा हैं यानी बालिका हैं तो आप क्या लिखेंगे? छात्रा लिखेंगे। मुझे कल रात से तेज बुखार आ रहा है। खड़ी पाई लगाएं। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। अगली लाइन में आ जाइए, अतः, इसको जरूर लिखिएगा। आप से निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। खड़ी पाई लगाए। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपका एप्लीकेशन यहां पूर्ण हो रहा है, लेकिन आपको एक आभार व्यक्त करने के लिए हमने कुछ और शब्दों को जोड़ दिया है। यहां देखें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप बालक हैं तो रहूंगा,
और अगर आप बालिका हैं तो रहूंगी। इस चीज का ध्यान रहे। आगे देखें, आप दिनांक, जिस दिन आप यह छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं उसका वर्णन करना जरूरी है। तो यहां हमने दिनांक लिखने के पश्चात 6 जनवरी 2025 लिखा है। आप सेम मत लिख दीजिएगा। तारीख का यानी दिनांक का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे क्या करना है आपको, यहां लिखेंगे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य। आप अपना यहां नाम लिख करके आप परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं तो वहां आप अपना नाम मत लिखिएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहां आप, हमने तो यहां अजय डाल दिया है, लेकिन आप परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं तो वहां आप A2Z लिख सकते हैं। A2Z, ये आपका नाम हो गया। यानी नाम क्या है, A2Z आप लिख दिए, नाम कोई हो गया। आगे क्या ध्यान देना है, आप अपने कक्षा का वर्णन करें। जैसे यहां 12वीं लिखा हुआ है तो आप जिस क्लास में हो, 12वीं हमने यहां लिख दिया है, आप जिस क्लास में हो उस क्लास का वर्णन करें। आपका रोल नंबर क्या है, परीक्षा के लिए यह जरूरी नहीं है। परीक्षा के लिए आपका जो रोल नंबर है आप यहां 2 अंकों में 00 रख सकते हैं, ये परीक्षा के लिए। लेकिन आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय आपका जो वास्तविक रोल नंबर है विद्यालय के माध्यम से, उसको आप लिखें। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा और ध्यान रख करके आप परीक्षा में अगर एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ रहा है तो उसको आप लिखें। कुछ बातों को हमने ध्यान रखने के लिए कहा है, उसका भी ध्यान रखें। आगे आपको यही नहीं और भी प्रार्थना पत्रों को लिखने के लिए हम आपको बताएंगे। आप उसको पढ़ें, ध्यान में रखें उसको। परीक्षा में अगर आता है तो उसको आप लिखें और उन्नत करें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।